साल 2015 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वो साल था जब एक शांत दिखने वाला लॉन्च धीरे धीरे एक ऐसी कहानी में बदल गया जिसने पूरे एसयूवी मार्केट का रास्ता ही बदल दिया। उस समय भारत की सड़कों पर आज जितनी एसयूवीज दिखती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ज़्यादातर परिवारों के लिए कार का मतलब था एक छोटी सी हैचबैक जैसे मारुति सुजुकी अल्टो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट या हुंडई i10। ये गाड़ियाँ सस्ती थी, माइलेज अच्छा देती थी और शहरों की ट्रैफिक में चलाना आसान था। एसयूवीज उस समय एक अलग दुनिया की चीज़ लगती थी, बड़ी, महंगी और थोड़ी डराने वाली। अगर किसी के घर एसयूवी होती थी तो अक्सर वो महिंद्रा स्कॉर्पियो या टाटा सफारी जैसी गाड़ियां होती थी और लोग उसे एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे। लेकिन मार्केट के अंदर एक बदलाव धीरे धीरे पनप रहा था, क्योंकि भारतीय ग्राहक अब सिर्फ सस्ती कार नहीं बल्कि ऐसी कार चाहते थे जो प्रैक्टिकल भी हो, कंफर्टेबल भी हो और थोड़ा प्रीमियम भी फील कराए। आप देख रहे हैं ऑटो लाइफ, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। देखिए, इस बदलाव की शुरुआत 2012 में हुई थी जब रेनॉल्ट डस्टर भारत में आई। डस्टर ने पहली बार भारतीय ग्राहकों को यह एहसास कराया था कि एसयूवी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी और भारी ही हो, वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, खराब सड़कों पर आराम से चल भी सकती है और फैमिली कार भी बन सकती है। डस्टर का राइड क्वालिटी शानदार था, डीजल इंजन मजबूत था और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के लिए लगभग परफेक्ट थी। लेकिन इसके बावजूद एक कमी साफ दिखाई देती थी, इसका इंटीरियर उतना प्रीमियम नहीं लगता था और फीचर्स भी सीमित थे। यानी प्रैक्टिकल तो थी लेकिन एस्पिरेशनल नहीं थी। और यही वो खाली जगह थी जिसे हुंडई मोटर कंपनी ने सबसे पहले पहचाना। उस समय हुंडई भारत में पहले से एक भरोसेमंद ब्रांड था। हुंडई सेंट्रो, हुंडई i20 जैसी गाड़ियों ने कंपनी को एक मजबूत पहचान दी थी। लेकिन हुंडई को एक समस्या भी समझ आ रही थी, लोग उसे एक स्मॉल कार ब्रांड के रूप में देखते थे। कंपनी को जरूरत थी एक ऐसे प्रोडक्ट की जो ब्रांड को अगले लेवल पर ले जाए, जो यह साबित कर सके कि हुंडई सिर्फ प्रैक्टिकल कार ही नहीं बल्कि एस्पिरेशनल एसयूवीज भी बन सकती है। इसी सोच के साथ कंपनी कई सालों से एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी पर काम कर रही थी, जो चीन में हुंडई iX25 नाम से मौजूद थी। लेकिन भारत के लिए हुंडई ने सिर्फ उसी गाड़ी को लॉन्च नहीं किया बल्कि भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से उसे रीडिज़ाइन किया। डिज़ाइन, सस्पेंशन, ट्यूनिंग, फीचर्स और प्राइसिंग तक सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया। फिर आया 21 जुलाई 2015, जिस दिन भारत में लॉन्च हुई हुंडई क्रेटा। उस समय शायद ही किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लॉन्च आने वाले कई सालों तक भारतीय एसयूवी मार्केट को शेप देने वाला है। देखिए, क्रेटा को पहली बार देखने पर ही लोगों को उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता था। मस्कुलर बॉडी थी, ऊंचा स्टांस था, मॉडर्न डिज़ाइन था और एक ऐसा प्रेजेंस जो उस समय के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कम ही दिखता था। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब लोग इसके अंदर बैठे। उस समय सेगमेंट में क्रेटा आई थी, वहाँ पुश बटन स्टार्ट, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स और बड़े अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स लगभग लग्जरी जैसी चीज़ें मानी जाती थी। हुंडई ने क्रेटा को सिर्फ एक एसयूवी के रूप में नहीं बल्कि एक फीचर रिच प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में पेश किया था। देखिए, हुंडई की स्ट्रेटजी बहुत गहरी थी। कंपनी ने यह समझ लिया था कि भारतीय ग्राहक वैल्यू चाहते हैं, यानी उन्हें लगता रहे कि उन्होंने अपनी कीमत से ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ खरीदी। क्रेटा की कीमत ऐसी रखी गई कि एस्पिरेशनल भी लगे और अचीवेबल भी। यही साइकोलॉजिकल बैलेंस क्रेटा की सबसे बड़ी ताकत बना। लोग शोरूम में जाते थे, क्रेटा देखते थे और उन्हें लगता था कि वो एक बड़ी और प्रीमियम एसयूवी खरीद रहे हैं, भले ही उनकी कीमत सेडान सेगमेंट के आसपास हो। यही कारण था कि लॉन्च के तुरंत बाद क्रेटा की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि हुंडई की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। कुछ ही सालों में क्रेटा भारतीय एसयूवी मार्केट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में बदल गई। 2017 तक भारत में लगभग 2 लाख क्रेटा बिक चुकी थी और 2018 तक दुनिया में बिकने वाली क्रेटा का लगभग 90% हिस्सा भारत से आ रहा था। यह अपने आप में एक अनोखी बात थी, क्योंकि आमतौर पर ग्लोबल मॉडल्स की सेल्स कई देशों में बटी हुई थी, लेकिन क्रेटा के लिए भारत सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार बन गया था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को ही लोग क्रेटा सेगमेंट कहने लगे। लेकिन सफलता के साथ हमेशा कंपटीशन भी आता है। 2019 में हुंडई के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हुआ जब किया सेल्टोस लॉन्च हुई। देखिए, सेल्टोस का डिज़ाइन नया था, फीचर्स भी बहुत थे और प्राइसिंग भी एग्रेसिव थी। कुछ समय के लिए लगा कि शायद क्रेटा की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, लेकिन हुंडई ने भी जल्दी ही जवाब दे दिया और 2020 में क्रेटा की नई जनरेशन लॉन्च कर दी। इस जनरेशन में पैनोरामिक सनरूफ, बड़े डिजिटल डिस्प्लेस और नए इंजन्स और फीचर्स जोड़े गए। इस अपडेट के बाद क्रेटा फिर से सेगमेंट लीडर बन गई और हुंडई ने दिखा दिया कि वो कंपटीशन से डर कर पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। आज स्थिति ये है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कई मजबूत गाड़ियां मौजूद हैं।
जैसे स्कोडा कुशाक, वोक्सवैगन टाइगन और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। लेकिन इन सब के बावजूद क्रेटा की सेल्स लगातार मजबूत बनी रहती है। इसकी वजह सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं है, बल्कि Hyundai की मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी है। कंपनी हर जनरेशन में क्रेटा को नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करती रहती है, जैसे सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ADAS सेफ्टी सिस्टम्स और बड़े इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स। यही लगातार इवोल्यूशन क्रेटा को रेलेवेंट बनाए रखता है। Hyundai के लिए क्रेटा सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पिलर बन चुकी है। भारत में Hyundai की SUV सेल्स का बड़ा हिस्सा इसी मॉडल से आता है और कंपनी के प्रॉफिट्स में भी इसका योगदान काफी बड़ा है। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मजाक में कहते हैं कि Hyundai मोटर इंडिया की सक्सेस स्टोरी का आधा हिस्सा क्रेटा के नाम लिखा जा सकता है। और अगर हम पूरा भारतीय SUV मार्केट को देखें तो यह बदलाव और भी बड़ा दिखाई देता है। 2015 के आसपास जिस SUV मार्केट का आकार लगभग 3 लाख यूनिट के आसपास था, वही सेगमेंट आज कई गुना बढ़ चुका है और SUVs अब भारत की पैसेंजर व्हीकल सेल्स का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ऑटो इंडस्ट्री में कोई भी ताज हमेशा के लिए नहीं होता। हर साल नई टेक्नोलॉजी आती है, नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं और ग्राहकों की एक्सपेक्टेशंस भी बदलती रहती हैं। Hyundai अब क्रेटा को एक नए फेज में ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और शायद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी शामिल होगी। लेकिन असली सवाल वही है जो हर साल प्रोडक्ट की कहानी में होता है। क्या क्रेटा आने वाले वर्षों में भी उसी तरह भारतीय SUV सेगमेंट पर राज करती रहेगी, या फिर कोई नई गाड़ी उस सिंहासन को चुनौती देकर कहानी का नया अध्याय लिखेगी? यही सस्पेंस इस कहानी को खत्म नहीं होने देता, क्योंकि क्रेटा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद यह सिर्फ एक लंबे सफर का बीच का हिस्सा है। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।